बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने EDU 516 का लेसन नंबर 16 स्टार्ट करना है। स्पीकिंग स्किल्स में ही आगे कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ न्यू डिटेल्स पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ अपलोड होती रहे उनका बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक जाए एंड आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्ज़ाम्स पास कर सकें। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बिकॉज काफ़ी लेंथी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये लेक्चर सारा आपने अच्छे से सुनना है ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 64 है हमारे पास, स्पीकिंग स्किल्स में फ़न लैंग्वेज, ठीक है। This is more informal way of learning a language. Teachers should make student aware that foreign language cannot be used on formal occasions. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये एक इनफॉर्मल वे होता है जिसमें बच्चों को जो है डिफरेंट न्यू लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर गेम्स के थ्रू वो लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को अवेयर करे इस चीज़ से कि फ़न लैंग्वेज जो होती है हम उसे फॉर्मल ओकेजन्स पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर हम कोई बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, किसी फिर सीनियर से बात कर रहे हैं, तो तब हम इनफॉर्मल वे जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा टीचर को भी अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए जब वो फ़न लैंग्वेज पढ़ा रहा हो तो उसे कल्चर जो है उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ठीक है। और उसके अलावा कौन से वर्ड्स, कौन सी जो लैंग्वेज है वो कैजुअल कंजर्वेशन में यूज़ हो रही है, ठीक है, और कौन सी जो हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है या फिर हमारी इनफॉर्मल वे होता है लर्निंग का, ठीक है, तो हम सिर्फ इन्हें कैजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल वे में यूज़ नहीं कर सकते किसी सीनियर से बात करते हो या किसी पर रिस्पेक्टेड जो है वो पोस्ट पर अगर एक बंदा हो तो उससे उस तरह से बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ़न लैंग्वेज एक वे है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लर्निंग सिखा सकते हैं, लेकिन हमने बच्चों को ये चीज़ लाजमी सिखानी है कि हम ये जो वर्ड्स फ़न में यूज़ करते हैं ये हमने एक फॉर्मल वे में यूज़ नहीं करने, क्योंकि फॉर्मल वे में हमें बहुत रिस्पेक्टिव रहना होता है। टॉपिक 65 है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग जो है एक गुड वे है, ठीक है, जिसमें आप लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, डिफरेंट मैनर्स को लर्न कर सकते हैं और ग्रीट कर सकते हैं लोगों को। ये इस चीज़ के बारे में जो है वो आपको सीखने के बारे में मिलता है, ठीक है। लर्नर्स जो हैं फेमिलियर हों जिन वर्ड से उनको वो बहुत तेज़ी से लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ग्रीटिंग्स क्या हैं दरअसल कि एक अच्छा वे है जिसमें आप लर्निंग कर सकते हैं, आप मैनर्स को समझ सकते हैं और आप लोगों के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छे से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लर्नर जिन वर्ड से फेमिलियर होते हैं उन्हें वर्ड्स को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और उनकी लर्निंग को बहुत फास्टली करते हैं, ठीक है। टीचर ब्रिंग कार्ड्स का भी यूज़ कर सकता है क्लासरूम में, ठीक है, ताकि वो बच्चों को समझाए कि इंटोनेशन कहाँ देनी है, कहाँ गैप्स लेने हैं, ठीक है, कहाँ वर्ड पर स्ट्रेस डालनी है, ठीक है, कहाँ हमने जो है वो पॉज लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक टीचर डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड्स के थ्रू बच्चों को समझा सकता है। स्टूडेंट नीड टू लुक एट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक्स। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करें, ठीक है। ऐसी न्यू एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चे जो है वो इंजॉय करके सीखें, रादर देन आप सिर्फ टेक्स्ट बुक में लगा दें बच्चों को कि वो रट्टा लगाएं और फिर ये चीज़ जो है वो बच्चों को बोर भी बहुत ज़्यादा कर देती है, ठीक है। इस वे में ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है वो बेहतर होते जाएंगे और फ्लुएंट होते जाएंगे स्पीकिंग में। टॉपिक 66 है जी हमारे पास, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एडवाइस और रिक्वेस्ट जो हैं वो पोलाइट लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है। ये आपका क्विज भी है कि एडवाइस एंड रिक्वेस्ट यूजली रिक्वायर्ड पोलाइट लैंग्वेज। we need to show that in our इंटोनेशंस कि हम जो है वो एडवाइजर्स को, रिस्पेक्ट्स को अपनी इंटोनेशन में भी शो करवाते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट्स जो होती है शुड नॉट लुक लाइक एन ऑर्डर। एक रिक्वेस्ट कभी भी एक ऑर्डर की तरह नहीं होती, ठीक है। और एडवाइजर्स जो हैं ये हमारी इंटोनेशन में ना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जो करेक्टर है वो प्ले करती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट जो है वो कभी भी इम्पोलाइट हो गई या बहुत ऊंची आवाज़ में बोल के नहीं करते। रिक्वेस्ट जब आपको या फिर कोई एडवाइस देनी होती है तो आप बहुत ही नरम लहजे में बात करके अपनी बात को कन्वे करते हैं, बस ये चीज़ बताई गई है।
आगे है जी टॉपिक 67 में हमारे पास प्रैग्मेटिक्स। दिस इज़ द पार्टिकल लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग स्पोकन। ठीक है, एक सॉरी पार्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है और एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम बोलते भी हैं। इफ समथिंग इज बीइंग सेड पोलाइटली, प्रैग्मेटिक्स शो दैट इट हैज़ बीन सेड इन पोलाइटनेस। तो वही चीज़ बताई गई है ना कि ऐसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो आप जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ये चीज़ फिर आपका वो अंदाज शो करेगी। जैसे कि अगर आप पोलाइट बोल रहे हैं तो प्रैग्मेटिक्स शो करेगी कि आपकी पोलाइटनेस को, अगर आप लाउड बोल रहे हैं तो लाउडनेस को शो करेगी। ठीक है, स्टूडेंट नीड टू नो दैट वर्ड सेलेक्शन इज इंपॉर्टेंट टू कन्वे देयर मीनिंग वेल विद अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को समझें कि जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत ज़रूरी होता है जब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं, या फिर हम जब अपना कोई मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं अगले को अपनी बात समझाने के लिए। आगे है जी टॉपिक हमारा 68, इसमें है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अल्फाज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, एज देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन डिलीवरी एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसमें कोई टाइम गैप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बिटवीन आपकी डिलीवरी के, या आप जैसे आप बोल रहे हो, मैसेज रिसीव कर रहे हैं, दैन आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। इंटरप्रेट कर रहे हैं ना आप, फौरी तौर पर इमीडिएटली एक एक्शन प्ले हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी टोल्ड दैट देयर कैन बी मैनी इंटरप्रिटेशन ऑफ दी स्पोकन वर्ड। कि आप बच्चों को ये बताएं, ये सिखाएं कि स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, और हैं भी मीनिंग्स जो हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्पोकन लैंग्वेज में आपका मीनिंग क्लैरिफाई होना चाहिए। ठीक है, जो सुनने वाला है उसको आपकी बात समझ आए। स्पीकिंग एक बहुत ही सेंसिटिव एक्टिविटी है। ठीक है, देन राइटिंग। अब राइटिंग में तो ये होता है कि आप सोच लेते हैं। ठीक है, लिखने में आप सोच लेते हैं, आप रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा से अपना लिखा हुआ दोबारा से पढ़ते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन स्पीकिंग में आप फ़ौरन आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, तो बहुत सी मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पीकिंग में, क्योंकि आप फौरी तौर पर आपको बोलना होता है। ठीक है, आप बहुत से टाइम ऐसा भी होता है कि आप बोलते हैं, ठीक है, और गलत वर्ड जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, और बहुत दफ़ा भी ये चीज़ होती है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे होते हैं, बोल कुछ और देते हैं। ठीक है, तो मिस इंटरप्रिटेशन स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आप दोबारा से वो चीज़ मिटा के सही नहीं कर सकते। ठीक है, राइटिंग में तो ये है ना कि कोई चीज़ अगर गलत हो गई है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं दोबारा। लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में एडिटिंग वाला काम नहीं होता। ठीक है, वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, हैंस टीचर शुड टेल स्टूडेंट्स टू क्लियर द कन्फ्यूजन। तो ये बता रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ड है ना, ठीक है, तो उसके एक से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के रिलेटिंग। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को सिखाए। ठीक है, कि हर वर्ड जो है वो उसने एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करना है, ताकि बच्चों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। ठीक है, और वो टेक्स्ट को अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। आगे है टॉपिक 69, इसमें है हमारे पास आईटी लैंग्वेज। ठीक है, तो आईटी लैंग्वेज से ही आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि ऑनलाइन लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसे एटिक्वेट्स जो हम ऑनलाइन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेट लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, ऑनलाइन लैंग्वेज और नेट लैंग्वेज दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, आपके पास अगर इस तरह से भी पूछा जाता है ना कि एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे आता है ना कि आपके एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और नेट लैंग्वेज दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमारी ऑनलाइन लैंग्वेज होती है उसके भी कुछ मैनर्स होते हैं। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर हम कोई गलत वर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो फ़ौरन से हमारा जो वो कमेंट दिया होता है हमने, अक्सर जैसे कि एक मिसाल ले लें, यूट्यूब पर अगर आप कोई गलत कमेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अगर यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट होगा, तो आपको कमेंट फ़ौरन रिमूव कर दिया जाएगा और आपको वार्निंग दी जाएगी इस चीज़ पर कि आपने ये कमेंट किया। नेक्स्ट अगर होगा तो शायद आपकी आईडी को रिपोर्ट भी मिल जाए। सो ये चीज़ होती है। ठीक है, कि आप स्टूडेंट्स आर यूजुअली स्पीकिंग देन दैट लैंग्वेज टू। कैजुअल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड, बट देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स यूज़। तो वहीं बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो स्पीकिंग लैंग्वेज में बहुत सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बोल जाते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। तो हम कोई भी इनफॉर्मल वर्ड या कैजुअल कोई लैंग्वेज
हो गई, ठीक है। जैसे कि हम वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमने अपने फ्रेंड्स से, हमें अपनी फैमिली से जो है वो यूज़ कर लेते हैं, रेदर देन हम अपने टीचर से वो वर्ड्स नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के तौर पर ये ले लें कि अगर हम बोलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज पे ना, जैसे हम फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपनी फैमिली मेम्बर से, अब यार का वर्ड यूज़ कर देते हैं, बट आप अपने टीचर से, प्रिंसिपल से ये यार वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एज अ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन होती है, हम वो ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो आपके लिखे हुए कमेंट्स को, ठीक है, वो रीड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ बहुत ही छोटी एज के भी बच्चे भी होते हैं, तो इस वजह से रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। ऐप्स की तरफ से ही, इंटरनेट की तरफ से ही, फिर आपकी जो आईडीज़ वगैरह होती हैं वो अक्सर रिपोर्ट भी आ जाती है उनमें, ठीक है, कि आपने कोई गलत एक्टिविटी की है या आपने कोई गलत कमेंट किया है। सो इसमें बस यही बताया गया है, या आप खुद से भी लिख सकते हैं। आगे है हमारा टॉपिक 70 में डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। देर आर मैनी लैंग्वेज गेम्स दैट कैन बी बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन। कहते हैं कि बहुत सी ऐसी लैंग्वेज गेम्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड करती हैं। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं हम उन्हें डिफरेंट चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं क्लासरूम में, ठीक है। स्टूडेंट लव टू लुक अराउंड इन द क्लास, दिस वे दे वुड बी लर्निंग अ लॉट। तो बताते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, प्राइमरी जो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्लासरूम में ऑब्जर्व करके चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। उसमें वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो नाम सीखते हैं उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर जो हम उन्हें डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या होगी, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, वोकेबलरी भी बेस्ट होगी बच्चों की, ठीक है। अगर सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो है वो चीज़ों को मॉडिफाई करना सीख जाएंगे, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे। दे कैन टॉक अबाउट अ करेक्टर, अ सेलिब्रिटी और एन फैमिली, एनी फैमिली मेम्बर। तो उन्हें ये चीज़ का डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमने एक अगर करेक्टर या फिर सेलिब्रिटी के बारे में बात करी, या फिर हम किसी फैमिली मेम्बर के बारे में बात करिए, तो हमने क्या वर्ड्स और किस तरह से यूज़ करने हैं, ठीक है। उसी तरह से हायर लेवल पे बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत सी जगह जाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। आगे है जी टॉपिक 71 एडजेक्टिव्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। एडजेक्टिव्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि हम डिस्क्राइब करें लोगों को या फिर प्लेसेस को, ठीक है। टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू यूज़ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस। के टीचर जो है बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड यही करते हैं कि बच्चे जो है वो एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में यूज़ करें। अब ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये दरअसल वोकेबलरी एड के तौर पर देखे जाते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं एडजेक्टिव्स में, ठीक है, तो ये है कि अगर वो सेंटेंसेस इस तरह से सीखेंगे, एडजेक्टिव का अच्छा इस्तेमाल सीखेंगे, तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और वो फिर बेहतर हो सकता है। दिस वे इट कैन बी अ पेयर बेस्ड एक्टिविटी। हम ये एक्टिविटी पेयर में भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह क्या हुआ है कि जब पेयर्स में बच्चे काम करते हैं या अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हैं ना, ठीक है, सेम एज के बच्चे जब काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत उन्हें ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो वो जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है उनके लिए, ठीक है, और उसमें वो बहुत सा मटेरियल न्यू सीखते हैं। तो वही बता रहे हैं कि वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में ही बहुत सी चीज़ें और सीखेंगे, ठीक है। कोलैबोरेशन उनकी ज़्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे, वो न्यू चीज़ें जो है वो सीखेंगे, और जो वीक स्टूडेंट होंगे फिर उनमें बेहतरी भी आएगी। 72 टॉपिक वहीं पेयर असेसमेंट के ऊपर अब पूरा टॉपिक आ गया है। एक गुड प्रैक्टिस है, ठीक है, कि जिसमें स्टूडेंट्स असेस करें अपने पेयर्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, स्टूडेंट्स को, ठीक है। दे लाइक टू लिसन टू व्हाट दी अदर पर्सन इज सेइंग, स्पेशली इफ़ दे आर ऑफ दी सेम एज। तो वही बता रहे हैं कि बच्चे जो छोटी लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो ये ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे सेम एज के होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ये चेन बिल्डिंग एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो ऑनेस्ट और फेयर होके असेस करेंगे अपने पेयर्स को, ठीक है, उनके असेसमेंट देखेंगे, ठीक है, और इस वे में वो अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से असेसमेंट कंप्लीट होती है।
ये एक रेसिप्रोकल एक्टिविटी भी है, इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं। उसके अलावा क्या है कि आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत बेस्ट होती हैं, इसमें डेवलप होती हैं, बिकॉज़ आप जज करते हैं दूसरों को, ठीक है? तो आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसमें आपकी लिसनिंग एक्टिविटी जो है वो काफ़ी हेल्प उसमें हो जाती है, डेवलप होती है। उसके अलावा हमारे पास पेयर वर्क है, ठीक है? पेयर वर्क भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है असेस करने के लिए दूसरों की स्किल्स को, ठीक है? सम टाइम टीचर जो है वो कंसंट्रेट ज़्यादा करता है कि मार्क्स पर जो है ना ज़्यादा ध्यान होता है टीचर्स का कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है? रादर देन कि वो बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स भी देखें कि उन्हें वर्ड्स को बोलना आता है, समझना आता है, अंडरस्टैंड करना आता है। तो एक गुड आइडिया है कि आप क्लास को 2 जो है वो हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है? देन फिर क्या है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बात करें डिफरेंट टॉपिक्स में, और टीचर जो है फिर उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें मार्क्स दें, ठीक है? 1 टू 1 असेसमेंट जो है ये एक सक्सेसफुल इतनी नहीं समझी जाती एज़ कम्पेयर टू पेयर वर्क। पेयर वर्क में यही है कि बच्चे सेम एज के जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, फ्रेंड्स फेलोज़ आपस में मिलते हैं, ठीक है? तो टॉपिक वगैरह की सिलेक्शन होती है रेलिवेंट। अब मटेरियल जो है बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग दें, तो जब बच्चे खुद से बात करेंगे, ठीक है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर सीखेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर सीख सकते हैं और उनकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल दोनों बेस्ट होंगी। 74 है टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन। अनदर मेथड ये है असेस करने का स्टूडेंट्स को, ठीक है? पेयर्स की सूरत में टीचर इनवाइट करे तमाम तर जो पेयर हैं, ठीक है, डिफरेंट पेयर्स बना ले क्लासरूम में, ठीक है? इन फ्रंट ऑफ क्लास बच्चों को जो है वो इनवाइट करे, ठीक है? उसके अलावा क्या है कि जो मार्किंग का क्राइटेरिया हो वो क्लास को दिया जाए, ठीक है? कि बच्चे जो है वो भी ऑब्जर्व करके देखें कि उन्हें क्या समझ आ रहा है, ठीक है? उसके अलावा क्या है कि इस कन्वर्सेशन में क्या होगा कि पेयर के दरमियान एक रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है? या फिर एक अच्छा टूल बन जाता है कि इसमें बच्चे जो है वो एक दूसरे को असेस करते हैं, ठीक है? हर न्यू पेयर की डिफरेंट और भी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो देखने को मिलती है, कुछ न्यू वर्ड्स वो सुनते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन में पेयर तो एक क्लासरूम के सामने अपना जो जो भी टॉपिक दिया गया है, ठीक है, उसके रिलेट बात करें, रिप्रेजेंट करें, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बच्चे भी क्लासरूम के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी उन्हें ऑब्जर्व करें, और उसके अलावा टीचर को भी चाहिए कि वो फीडबैक दे, ठीक है, ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो बैलेंस्ड रहे। इसमें क्या है कि क्लास इंकरेज होती है, ठीक है, और उन्हें डिफरेंट पेयर्स का जो न्यू यूज़ ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, उनका भी पता चलता है कि डिफरेंट इस पेयर ने इस तरह से यूज़ किया वर्ड्स को, दूसरे ने इस तरह से यूज़ किया, ठीक है? तो डिफरेंट और न्यू चीज़ें जो है वो भी सीखने को मिलती है इस तरह। सेल्फ असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, ठीक है? एक अनदर प्रैक्टिस है ये भी स्पीकिंग स्किल्स में, ठीक है? ये एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है। अब सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ आपकी अपनी ज़ात होती है, असेसमेंट क्या है कि अपने आप को असेस करना, ठीक है, अपना तज्जिया करना, ठीक है, या फिर अपने आप को जांचना, मुआयना करना। तो ये अब देखें इसमें क्या है कि एक टीचर जो है वो बच्चों को इस चीज़ के लिए ट्रेन करे कि वो अपनी ज़ात को खुद असेस करें, ठीक है, अपनी वीक पॉइंट्स एंड अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स खुद देखें, ठीक है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पर वो अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर अपने वीकेंस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें क्या करनी चाहिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताए टीचर, ठीक है, डिफरेंट न्यू टिप्स बताए कि इनके थ्रू जो है वो आप अपनी वीकनेस जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वीकेंस एरिया को जो है वो आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है? सो यही बताया गया है कि ये एक हायर लेवल पे एक्टिविटी ये प्ले होती है, ठीक है? इज़िली आप अपने आप को, अपनी ज़ात को जो है वो असेस कर सकते हैं, ठीक है? आप अपनी टीचर से भी पूछें, ठीक है? राय लें अपने बारे में कि एक टीचर आपके बारे में क्या राय रखता है, ठीक है? लेकिन कंटिन्यूअसली ये है कि आप अपनी ज़ात को खुद देखें, ठीक है, डिफरेंट आप अपने जो है लाइक आप एक अपने रजिस्टर पर नोट करना शुरू करें, ठीक है, कि आपके बैड पॉइंट्स ये हैं, आपके वीक पॉइंट्स ये हैं, ठीक है? आपको फीडबैक एक टीचर ने ये दिया कि आप इंग्लिश में बेटर थे, लेकिन एक टीचर कह रहा है कि आपकी मैथ्स में थोड़े से मार्क्स कम है, आपको ये ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इस तरह आपको डिफरेंट फीडबैक्स आप लें, ठीक है, एंड देन अपने आप को असेस करें, ठीक है? अपने खुद वीकेंस एरिया देखें एंड देन फिर अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से जो है वो टिप्स लें कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है, किस तरह आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये भी एक गुड प्रैक्टिस है अपने आप को बेहतर करने की। सो आपका लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, आई नो, लेकिन ये है भी लेंथी था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी था। आपने लेक्चर कंप्लीट सुनना है, जहाँ से समझना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट, रिफ्लेक्शन,
पेयर वर्क, आई थिंक ये सारा ही जो आपका लेसन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कुछ भी रिपीट हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये आएगा ये नहीं आएगा। ये सारा लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से सुनना है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है। अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर किया करें लेक्चर, ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। उसके अलावा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह न्यू और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। आपको बहुत जो है वो सीखने को मिलेगा, न्यू डिटेल्स के साथ, न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कि लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई क्वेरी है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा लेक्चर्स के रिलेटेड या एनीथिंग, कोई भी मसला है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 17 में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।